Hello and welcome to Bakar Max बातचीत. मेरा नाम सुमित है. आई एम द फाउंडर ऑफ बकर मैक्स एंड आई एम अ कार्टूनिस्ट. सो आज का एपिसोड, एंड बाय द वे दिस इज एपिसोड 2 ऑफ बकर मैक्स बातचीत, एंड इट्स लाइक स्पेस्ड आउट बाय आई डोंट नो 2 years. But this one is about Karejwa, right? And Karejwa is a comic that came out last year. उसकी स्टोरी बड़ी सिंपल सी है. दुनिया ख़त्म होने वाली है, आधा घंटा बचा है और एक बच्चा है पिंटू जिसको गुलाब जामुन खाना है. आज उस कॉमिक को 1 साल हो गया. एंड वी दिस कॉमिक इज़ रिटन बाय वरुण ग्रोवर. इट्स illustrated by Ankit Kapoor, and I have edited it. And we recorded this podcast last year, and Prakhar, who's a very popular podcaster person, जो भी मतलब I don't know, sorry Prakhar, but हाँ, तो he helped us record it. And he conducted the podcast, and we never got around to कि बैठ के edit करें, उसको clean up करें. तो अब फाइनली हमने किया है, और फाइनली जो भी बन के आया है वो आपके सामने होगा. इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस कॉमिक गॉट मेड, हाउ दिस कोलैबोरेशन हैपेंड. इसमें मिठाइयों की बहुत सारी बातें हैं, राइट? अलग अलग की मिठाइयाँ कहाँ से आती है. दर इज इवन कन्वर्सेशन अबाउट अ मिट्टी की मिठाई. मिट्टी की मिठाई कैसे बन सकती है. एंड दैट्स इट. आई होप यू लाइक इट. एंड या, हियर यू गो. ठीक है. अच्छा जी. अब मैंने अच्छा जी, अपने एंड समझ पे रिकॉर्डिंग प्रेस कर दी है. किसी को अपने एंड पे जूम पे रिकॉर्डिंग प्रेस करनी है, रिकॉर्डिंग प्रेस कर लो. बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आई एम सो ग्लैड आई गेट टू टॉक टू पीपल लाइक यू. मैं जब मेरे को पता लगा दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू सुमित को, तो खैर आई हैव नोन फॉर अ व्हाइल. मैं ना गलती से सुमित की आई डोंट नो अंकित का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, आपकी पूजता पे बम्पर क्रॉस कर गया था. जनवरी की बात है कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें भाई. पहले डिस्टेंस कर रहा है. तो मेरा ना मैंने वो देखा, मैंने बोला यार ये तो क्या क्रेजी सीन है. मतलब ये तो मैं तो फ्लिप ही हो गया. तो फिर आई हैड कॉन्टैक्टेड हिम. वी हैव डन अ पॉडकास्ट ऑलरेडी. उनको तो मैं जानता हूं. मैं जब मेरे को पता लगा बी स्पीकिंग टू वरुण, मैंने वरुण को रिसर्च करना शुरू करा. और क्योंकि पहले एक बार मैं वरुण आपको ना मैसेज भेज चुका हूं इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट पे लाने के लिए. आप शायद चेक नहीं करते हो डीएम. हाँ. फिर मेरे को पता लगा यार आप तो जबरदस्त पोएट भी हो, आपके तो सीन ही और चल रहे हैं, आप तो तोप चीज हो. मैंने बोला यार वाह, आज तो किस्मत बड़ी अच्छी है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अंकित, तेरी लाइटिंग बेस्ट सीन ब्रो, बेस्ट सीन. तेरी स्क्रीन मेरे सामने आ रही है. बट तो सबसे पहले व्हाट आई वांट टू आस्क यू गाइस इज हाउ इज इट दैट ये कॉम्बिनेशन बना. लाइक हाउ इज इट अंकित मेट सुमित एंड सुमित मेट वरुण और वरुण मेट अंकित. ये कैसे हुआ, कैसे, हाउ डिड यू गाइस गेट टुगेदर? तो मेरे को जितना याद है, एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, बट हुआ ये था कि वरुण की फिल्म आई थी मसान. तो वो देखकर मैंने उसका स्पूफ किया था, एंड आई कॉल्ड इट लसन. तो उसमें माय स्टोरी वाज कि लड़के को जैन लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाप की लसन की होलसेल की दुकान होती है, लसन और प्याज की. तो मैंने उसको किया था. और फिर आई थिंक वरुण ने एक कॉमिक पढ़ी थी, विच वरुण माइट or might not remember, but एक चार राम करके कॉमिक बनाई थी. तो वो आई थिंक वरुण liked, and वरुण then shared his blog with me, and he said कि इसमें से जो भी तुम्हें अगर लगती है कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग तो बताओ. और करेजवा मैंने जैसे ही पढ़ी थी, मैं बिल्कुल उस पर फिक्सेट कर गया था. और फिर मैंने वरुण से परमिशन मांगी थी, and he was nice enough to give it. And तब से वो लड़ाई शुरू हुई थी उसको खत्म करने की, जो थोड़ा लंबा खिंच गई. अच्छा. एंड हाउ इज इट अंकित, तू कैसे इन्वॉल्व हुआ है सब में ब्रो? मैं 2017 में इंटर्न कर रहा था सुमित के साथ. अच्छा. एंड तब उसने मुझे ये स्टोरी पढ़ाई थी, एंड आई वाज लाइक कि मुझे बनानी है. तो तुम ये 3 साल से कर रहे हो? दिस हैज बीन 3 years since you've been working on this? नहीं, सो 2017 में आई सेड मुझे बनानी है. देन मैंने 2 साल कुछ नहीं किया. देन मतलब बीच में थोड़ा कुछ होता रहा, बट बहुत ऑन एंड ऑफ था. एंड देन फाइनली
at the start of 2020 I decided कि finally करना चाहिए, बहुत लटक गया है, so हाँ just leave the कर job लेना and चाहिए, अब कर लेना हाँ चाहिए। हाँ 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 राइट। और वरुण भाई, हाउ डिड यू कम अक्रॉस द स्टोरी? आपके दिमाग में कैसे आया ख्याल? अच्छा, कहानी तो खैर मैंने बहुत पहले लिखी थी, 2015 में ये पब्लिश हुई थी। चकमक नाम की एक बच्चों की मैगजीन है, उसमें। हाँ, तो मैं बच्चों के लिए कहानियां बहुत लिखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कहानियां लिखूं जो कि बच्चों के लिए जनरली नहीं मानी जाती। जैसे पार्टीशन पे मैंने 2-3 कहानियां लिखी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि लोग मानते हैं कि बड़ा डार्क सब्जेक्ट है भाई पार्टीशन, उस पे बच्चों को नहीं बता सकते आप कुछ। तो मेरी कोशिश थी कि कुछ ऐसा करूं। उसी तरह से फिर ये कहानी थी जो डिस्टोपिया या दुनिया खत्म होने वाली है, इस तरह के जो आइडियाज हैं, ये बच्चों की कहानी में नहीं होते, इसको एडल्ट थीम मान लिया जाता है। तो मैंने कोशिश की कि चलो करते हैं। तो उसी में फिर मैंने एक एंगल मुझे मिला कि खाने से कोई फैसिनेशन हो और दुनिया खत्म हो गई, तो वो करके मैंने 2015 में लिखी थी। और तो इट इज रिटन फॉर किड्स, बट एट द सेम टाइम आई फील, और जो रिस्पॉन्स भी मुझे मिला जिस तरह से मैंने जब कहानी शेयर की, कि बड़े लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा है जितना बच्चों को आता है, और शायद बड़े लोगों को थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि कुछ चीजें हैं कहानी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो और उसी टाइम पे व्हेन आई थिंक सुमित ने जब पढ़ी है कहानी, एंड आई हैड सीन हिज वर्क ऑलरेडी, तो वो सुमित ऑलरेडी उस स्पेस में काम कर रहा था जो माना जाता है कि बच्चों की स्पेस है, लेकिन ही वाज डूइंग एडल्ट कॉमिक स्टफ, जो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था जनरली, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, एक जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी अपने आप में इंडिया में बहुत ही कम ग्राफिक आर्टिस्ट या कॉमिक आर्टिस्ट उस तरह की स्पेस में है। नहीं तो हमारा बहुत ही रूडिमेंट्री सा एक बेसिक सा चल रहा था, जो पिछले कुछ सालों में काफी आर्टिस्ट आए हैं और भी देखने को मिले हैं, बट आई थिंक सुमित वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट इन दैट स्पेस। तो जब इसने बोला कि भाई कुछ करते हैं साथ में ये कहानी को लेके, तो मैंने बोला बिल्कुल, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि कोई इस कहानी को किसी भी तरह से अडेप्ट करे। और अंकित तो एग्जिस्ट करता है, ये आज मुझे पहली बार प्रूफ मिला है। मुझे अच्छा, तुम भी पहली बार मिल रहे हो? हाँ, मुझे लगा था कि सुमित ने ही अपना दूसरा नाम बनाया हुआ है। मार पिटाई से बचने के लिए। Actually, I've seen you outside leaping windows, but तब पॉइंट ऐसा था कि मैं क्या बोलता कि मैं आपकी कॉमिक पे काम कर रहा हूँ, बट कुछ किया नहीं है मैंने अभी, तो मैंने सोचा कि क्या बोलूँगा, तो देन अरे यार, बोल देते, मिल लेते। देखो अब तो मिलना भी नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा। पर या सो अंकित का मैं ज्यादा अंकित का काम नहीं जानता था बिफोर, यू नो, सुमित टोल्ड मी कि अंकित करता है, और फिर अंकित की जो स्पेशलिटी है जो इसके काम की, जो मुझे उस समय बताई गई थी शुरू में, कि इसका लाइट वर्क बहुत अच्छा है, और वो फाइनली दिख भी रहा है। सो गुड, मतलब वो जो शेड्स आए हैं लाइट के अलग अलग फ्रेम्स में, और ऑफ कोर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट और सारी चीजें तो बहुत सुंदर है ही। सो लेकिन वो एक बहुत ही बढ़िया, एक जो डार्क और सरियल क्वालिटी चाहिए थी, वो उसके काम से आ गई है बहुत। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट इट हैपेंड, एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सुमित, एंड देन सुमित फाइंडिंग अंकित। तो नहीं, मैंने तो मतलब जैसे जब मैंने सुमित से भी बात करी थी पहले, मैंने कॉमिक्स तो शुरू से बचपन से बहुत पढ़ी है, नंदन चंपक सब मेरे को शुरू से शौक रहा है, बट ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कॉमिक क्रिएशन का, ये लाइट, ये तो मैं पहली बार, मेरे लिए दिस इज अ न्यू वर्ड। तो अंकित, ये सीन क्या है, मतलब लाइट वर्क क्या होता है, व्हाट इज दैट ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन द कॉमिक, वहां पे क्या हो रहा है? बहुत ही सारे लेवल्स हैं बेसिकली। सो फर्स्टली यू स्टार्ट विद कन्वर्टिंग द स्टोरी फ्रॉम टेक्स्ट टू समथिंग व्हिच इज विजुअल। ठीक है। तो उसमें वही होगा कि यू कांट जस्ट डू व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग, क्योंकि इफ इट्स सेइंग द सेम थिंग, नीचे डायलॉग एंड शोइंग द सेम थिंग, इट वुड बी बोरिंग, लाइक लिखा भी नहीं मैंने। सो दैट टेक्स टाइम बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यू बिल्ड अदर थिंग्स ऑन इट। तो उसके बाद सपोज स्टोरी बोर्ड हो गया, विच इज जस्ट अ रफ layout or whatever you call it. Then you do character design. Suppose the main character looks like a Indian kid, it has to look like Indian enough. Right. But अगर कोई
मतलब it has to look a particular way to also appeal to kids and adults also. Like पूरा बच्चों वाला भी नहीं हो सकता. It can be, but depends on story to story. And then you finally get to coloring and rendering, which just depends on कहाँ पे हो. Like India में usually what people do is they put yellow. All Hollywood films they just go with the कि yellow कर दो सब तो India हो जाएगा. So that is very stereotypical, but to get out of that is very hard. अच्छा. So like in this, the asteroid, which is the main thing, is red. हाँ. So वो सब decide करने में और like सब कुछ वो करने में it takes a lot of time. Interesting. कुछ on some level all three of you मैं देख रहा हूँ are invested. ये कुछ एक experimental type का साहित्य, ठीक है? जैसे when I was what I was saying वरुण भाई पहले, I had known of your comic past. वो मेरे को पता था because I had heard some stand-up comic talk about you. They were like कि भाई वरुण ग्रोवर is बहुत ही बढ़िया. तो मैंने I had known of it. मैंने थोड़ा देखा था. That is why I contacted you. ये what is your fascination with this experimental kind of literature जहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक अलग ही dimension की story सुनाना चाहता हूँ. ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि देखो, कहानी मैं मानता हूँ दो तरह की कहानियां होती हैं जो कहने की जरूरत है. एक वो कि जिसमें आप कोई नई दुनिया दिखा सकें जो किसी ने ना देखी हो. दूसरी वो जिसमें वो दुनिया दिखाएं जो सबने 1000 लाख बार देखी है लेकिन इस एंगल से नहीं देखी. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विद व्हाटएवर क्राफ्ट और आर्ट आई परस्यू. तो वो कॉमेडी है या वो लिरिक्स राइटिंग है या वो स्क्रिप्ट राइटिंग है या वो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है. तो वो एक पर्सनल चॉइस जैसा है. और मतलब मुझे लगता, और उसमें भी मैं गलत हो सकता हूँ बहुत बार, मुझे लगेगा कि ये किसी को नहीं पता भाई मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो सबको पता होगा. लोग बोलेंगे तो यार मैंने भी देखा हुआ है क्या है. राइट. वो हो सकता है, बट एटलीस्ट एफर्ट वहां से शुरू होता है एंड देन यू गो फॉरवर्ड एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल ओनली द फर्स्ट टाइम. दोबारा करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, है ना. तो वो पहली बार है, ठीक है वो. और उसके साथ फिर अगेन अगर इस कॉमिक की बात करें तो टू मेक इट हैपन इट रिक्वायर्ड पीपल हु बिलीव इन द सेम सेंस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, है ना. ऐसा जो सुमित कर रहा है बकर मैक्स उसने बना दी, और कोई सोचता नहीं ना इंडिया में भाई कि अच्छा सिर्फ इससे हम अपनी जिंदगी चला सकते हैं या ये हम कर सकते हैं. राइट. तो टू थिंक दैट इटसेल्फ इज एक्सप्लोरिंग अ न्यू वर्ल्ड. या जो अंकित कर रहा है जो इस तरह से, ये मतलब अगर मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कॉमिक बना के जिंदगी चलाना चाहते हैं ना. जो 4 महीने सिर्फ बैठ के उसको पेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर डेवलप. मेरे लिए वो लिखना आसान है. लिखना मैं अभी भी मानता हूँ सबसे आसान है. भाई मैंने 4 लाइन में वहां जो लिख दी थी चीज कि ऊपर से वो आएगा एक ITR 688 और वो धरती को टकराएगा. वो भाई साहब उसने जो उसको 4 पेज का एक जो फ्लो दिया है, ऐसे आ रहा है तारा, वो सब मेहनत लगती है. मेरे को लिखने में 5 मिनट लगे होंगे, इसको 5 हफ्ते भी लगे होंगे हो सकता है वो कलर करने में. So these kind of, so it's all craziness, right. Experimentation, craziness, discovering new worlds. I think ये सब चीजें जरूरी हैं, तभी मजा आता है. मेरे को लगता है पता नहीं सुमित के दिमाग में कैसी खुराफात सी चलती रहती होगी. मैं जो प्रोजेक्ट इच्छाधारी टट्टी, भाई इच्छाधारी टट्टी, सुमित कहाँ क्या चल रहा है तेरे दिमाग में मेरे भाई? अच्छा टेल मी, दिस इज नॉट द स्पेस फॉर बेचारी इतनी अच्छी वरुण ने प्यारी कहानी लिखी है और उसके बीच में यू हैव इंसर्टेड मेरा घटिया गंदा कैरेक्टर. नो, माय पॉइंट इज देयर इज अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ let's say literature that you are attracted to. ठीक है, you have a particular flavor for things, और वो that is what I'm trying to understand, because मेरे को पता करना है कि ये करेजवा में बात हो क्या रही है. स्टोरी तो समझ में आ गई, मेरे को स्टोरी तो समझ में आ गई. तो through the means of first understanding what you like about करेजवा, I want to understand कि हो क्या रहा है, what are you trying to communicate through that. So मेरे को जो वरुण ने आई थिंक अभी बात बोली ना कि वो एक चीज को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जो चीज तुम 1 लाख बार देख चुके हो उसको दूसरे तरीके से देखना, वो एज इट इज. और उसका ना एक ये कुछ जॉनर्स जो है ना वो बेसिकली गोरे लोगों की टेरिटरी बन गए हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टोपिया है तो वो
होगा तो व्हाइट हाउस पे ही आके गिरेगा। जैसे एलियन है वो अमेरिका ही जाते हैं, एलियंस को नहीं पता कोई और कंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो वो जो स्टोरी ने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया था, सबसे ज्यादा, कि ठीक है पहले ये हो रहा है और ये वाराणसी में हो रहा है। हाँ, पहली चीज वो, और दूसरा दैट होल लिंक के वाराणसी में हो रहा है वो ठीक है, पर उसको खाना है गुलाब जामुन। हाँ, मतलब उसकी स्ट्रगल कोई और जो है ना, क्योंकि बहुत सारे साइंस फिक्शन में क्या होता है, स्ट्रगल बहुत लंबी चौड़ी होती है। स्ट्रगल होती है मेरा बेटा 4 स्टेट दूर है, मैं चल के जाके, इसको बस गुलाब जामुन खाना है। और गुलाब जामुन भी कोई गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जामुन है करेजवा। एंड दैट विद इन द स्टोरी, विदाउट हैविंग known it, it became a myth to me. एक वो है ना कि वरुण की जो ऑब्सेशन थी वो मेरे में ट्रांसफर हो गई, अब मुझे करेजवा खाना है। कि है कहाँ ये करेजवा, और वो एक अचीवमेंट उस स्टोरी ने पुल कर ली, वो मेरे लिए पागलपन लेवल का अचीवमेंट है। और स्पेशली क्योंकि मैंने ऐसा एक गुलाब जामुन खाया हुआ है जिसके लिए मैं पागल हूँ, और वो मैंने अमृतसर में खाया था। तो अमृतसर में एक रोड है, लॉरेंस रोड के आगे, बीबीके कॉलेज के सामने रोड है। तो वहाँ शर्मा जी की स्वीट की दुकान है, और 5 दुकानें हैं, सारे क्लेम करते हैं वो ओरिजिनल है। शर्मा जी, हम मजाक उड़ाते थे कि शर्मा जी प्लेबॉय हैं। तो शर्मा जी की दुकान है, और उसमें जो गुलाब जामुन वो मिलता है ना, वो इतना सॉफ्ट है कि वो अपना सेंटर नहीं होल्ड कर पाता, सो इट फॉल्स स्लाइटली फ्लैट। एंड टू मी दैट वाज करेजवा, सो आई कुड फॉर्म दैट कनेक्शन। और मैं, आप बोल रहे हो कि गलत सिटी में बनाई है, क्या आप ऐसा कहना चाहते हो? यार एक्चुअली गुलाब जामुन को करेजवा कहते हैं बनारस में एक पर्टिकुलर हाँ, तो ये एक्चुअल है, ये करेजवा उसका नाम है उस गुलाब जामुन का। आप वो पांडेपुर चौराहे पे जो मिलता है वहाँ पे, वहाँ भी बहुत सारी अब दुकानें हैं जो कि ओरिजिनल करेजवा बेचती हैं। वो एक ओरिजिनल थी जिसके चक्कर में बहुत सारी हो गई। तो वो यही है, उसको करेजवा ही बोलते हैं बिकॉज वो कलेजे इतना सॉफ्ट और ऐसा। अच्छा, आपकी पढ़ाई बनारस की है ना? हाँ जी, मैं BHU में बनारस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। राइट। तो ये गंगा घाट पे एस्ट्रॉयड उतारने का क्या सीन है, कि मतलब ये क्या मोटिवेशन थी उसके पीछे? नहीं, वही मोटिवेशन वही थी। एक तो कि शुरू में कोई ऐसी एपोकलिप्टिक टेल बतानी थी, लेकिन दूसरा है कि मेरा अपना ऑब्सेशन है गुलाब जामुन से। जो सही बात है, अगर सच में मुझे पता चल जाए कि भाई कल दुनिया खत्म होने वाली है, जितना भी टाइम, अच्छा, ये 3 दिन एक्चुअल में है? खत्म होने वाली। हाँ, तो मैं सच में मैं तो निकल जाऊंगा बनारस के लिए यहाँ से, और मैं जाके बनारस का गुलाब जामुन खाऊंगा तब तक दुनिया खत्म होती है हो जाए। और अगर नहीं जा पा रहा हूँ और बॉम्बे में ही फंसा हूँ, तो फिर मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा घर पे, और बना के फिर अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, एस्ट्रॉयड आ रहा है, गुलाब जामुन खाना है, रियल इंस्टिंक्ट है भाई, रियल को मैं वो समझ गया। बट एंड में कुछ ऐसा होता है कि मतलब मेरे को लगा कि एक ना बड़ा फिलोसॉफिकल थ्रेड पे लाके छोड़ दिया, और हो सकता है कि मैं बावड़ा हूं क्योंकि मेरे को पसंद है ज्यादा ही फिलोसॉफी देखना। ठीक है, कि भाई वो मतलब डिजायर, उसके चेहरे पे डिजायर दिख रही है। और अंकित, ब्रिलियंट वर्क शोइंग हाउ ही इज स्माइलिंग एज द एस्ट्रॉयड फॉल्स, है ना? तो इज दैट वो पर्पसफुल है वो, कि आदमी को रियलाइज हो डिजायर का क्या एंड है, ऐसा करके कुछ? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा भाई। अच्छा, हाँ, ये मेरे पास भी नहीं है इसका जवाब। ये कैसी बात है अंकित, तू बता दे यार। आई थिंक एक लाइन में बहुत ही गंदे तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन करना हो, इट वुड बी इट्स अबाउट अ बॉय एंड हिज हवस। तो लास्ट में वो हवस बस विजुअली दिखानी थी, एंड दैट्स इट। अच्छा, सॉलिड यार। ये मेरे को पता है, जो मेरे को सुमित से बात करके, और इनफैक्ट उसका पूरा बकर मैक्स इन जनरल देख के जो पहली बार मेरे को लगा भी ना, वो यही था कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बड़े चाइल्डिश मीन्स के साथ इतने एडल्ट मैसेजेस, एक चाइल्डिश मीडियम के साथ जो जनरली इसकी कॉनोटेशन ऐसी होती है, इतने इंटरेस्टिंग थीम्स टच करे जा सकते हैं। तो वरुण, आर यू आल्सो जनरली इंटरेस्टेड इन कॉमिक्स? आपने और भी कॉमिक्स बनाई है या दिस इज द ओनली वन? नहीं, इससे पहले ग्राफिक नॉवेल मैंने लिखा है, जो कि राजकुमारी जो मेरी वाइफ है, उन्होंने पेंट किया था, मतलब इलस्ट्रेट भी किया था, एंड शी को रोट इट, और वो आ चुका है। बिक्सू है उसका नाम। और बिक्सू हमने बनाया था, 2 साल हो गए उसको आए हुए, करीब 2 साल पहले आया था। और वो बच्चों के लिए, वो भी बच्चों के लिए ही सोच के बनाया था, बट अगेन इट हैज सम मैच्योर थीम्स, जो कि यंग एडल्ट स्पेस में आप कह सकते हैं। वो भी शुद्ध हिंदी में था, और
वो एज अ बुक पब्लिश हो चुका है और अभी तक मिल रहा है, चल रहा है अमेज़न पे। राइट राइट राइट। और ये दूसरा है। और ये जनरल थीम ऑफ जो भी आप लिखते हो, क्योंकि मैंने देखो पहली बात तो मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो आई थिंक यू हैव रिटन लिरिक्स फॉर गैंग्स ऑफ वासेपुर, राइट? सारे गानों के आपने लिखे हैं, कुछ पीयूष मिश्रा ने नहीं लिखे? एक दो 2 गाने उन्होंने लिखे हैं, कह के लूंगा उन्होंने लिखा है और हाँ। एक बगल में चांद होगा उन्होंने लिखा है। हाँ। और एक कुछ पॉलिटिकल कवाली टाइप थी वो, धूप के ढेर में हाँ 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 नहीं वो तो मैंने लिखा है, भूस के ढेर में। हाँ। नहीं वो तो मेरा ही है। वो एक चुनाव का पार्ट 2 में ना, एक चुनाव के टाइम पे एक वो हम कुत्ता मार के खा जाएं, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। हाँ हाँ, वो जुगलबंदी चल रही है उसमें, वो मैं भूल गया, उसका मुक्ता भूल गया, बट हाँ ये पीयूष भाई के हैं और बाकी गाने मेरे। यार मतलब सुमित, तुम तो विनम्र को जानते हो, मतलब मैं और विनम्र तो हम गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग लेते हुए बड़े हुए हैं, बट हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात उस फिल्म के साथ ये थी कि विनम्र ने अपने कुत्ते का नाम उसने अपने कुत्ते का नाम फैजल खान रखा हुआ है। हाँ, हाँ, और वो कुत्ता जो था वो एक्चुअली डेंजरस हो गया, वो लोगों को काटना वाटना शुरू हो गया। हमें वो कुत्ते को डिस्कार्ड, यार पता है मैं विनम्र से पहली बार मिला था ना, फैजल खान मेरे को काट गया था उस दिन, तो हमारी तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बट हमारे लिए व्हाट वाज यूनिक वाज कि यार क्या डिपार्चर है रेगुलर लिटरेचर से, क्या डिपार्चर है रेगुलर थीम्स जो होते हैं बॉलीवुड से, और लैंग्वेज में भी, थीमेटिकली भी, विजुअली भी, हर लेवल पे, इनफैक्ट म्यूजिकली और लिरिकली तो बहुत ही ज्यादा। तो इट लुक्स लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ लिटरेचर आल्सो, क्योंकि मतलब यार आप, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग मेन स्ट्रीम फिल्म्स? इफ यू कैन राइट मेन स्ट्रीम फिल्म्स, व्हाई डू यू वर नॉट राइट मेन स्ट्रीम फिल्म्स? देखो टाइम तो उतना ही है जिंदगी में, 24 घंटे होते हैं दिन में। पहले तो वो लिख लूं जो लिखने का मन है। जब लिखने का मन या तो खत्म हो जाए या पैसे खत्म हो जाए तो फिर मजबूरी में कुछ लिखना पड़े तो वो भी लिखेंगे। मजा तो आता ही है, मेरे को मेन स्ट्रीम फिल्में भी बहुत मजेदार लगती हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन लिखने की चॉइस जहां तक है, पहले वो लिख के पूरा हो जाए कि जो बहुत मन है, जो कहानियां कहने, जो चीजें पसंद है। और वो बाई चांस ऐसा है कि वो उसको ऑल्टरनेट स्पेस मान लिया जाता है, बट आई थिंक मतलब वासेपुर ऑल्टरनेट स्पेस बोलो, लेकिन सबसे बड़ी हिट है अनुराग कश्यप के करियर की भी, और एज अ कल्ट हिट आल्सो। मतलब पीपल रिमेंबर दैट फिल्म, पीपल रिमेंबर द म्यूजिक, एवरीथिंग वाज एक्सपेरिमेंटल व्हेन इट बिगैन, राइट, but it's not experimental now. It's all it's become a kind of a genre itself, the kind of Wasipur kind of films. हाँ। तो ये जो ये मन है, मैंने जनरली देखा है, मेरा जो करने का मन है मेरे टेस्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली उस जॉनर को हम लोग ने अभी यूपी गंज कहना शुरू कर दिया। क्या यूपी क्या? यूपी गंज। हाँ, अच्छा। नहीं मैं क्या कह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, तो मेरे दिमाग से ख्याल ही निकल गया। तो इन जनरल ये मैंने नोटिस किया है कि जो मेरे को जो स्टोरीज मेरे को लिखने का मन होता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को छोटा मोटा स्टोरी टेलर समझ सकता हूँ, इफ एट ऑल। मेरे को पता नहीं, सुमित इज एटलीस्ट अक्वाइंटेड विद माय वर्क, वो दैट हैज समथिंग टू डू विद माय टेस्ट। तो माय क्वेश्चन वाज मोर टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज इट दैट गोज इनटू द इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस, कि स्पेशली अंकित, तू तो 24 साल का यार, तू क्या कर रहा है कॉमिक्स बनाते हुए? व्हाट इज इट दैट योर इंस्पिरेशन इज टुवर्ड्स स्टफ लाइक दिस? ये कहां से आ रहा है? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? but do you mean like creative? हाँ, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। हाँ, कि क्यों ये करना है, और ये where is your flavor coming from, where is your taste coming from? For this it was just the story. So it changes, like you can't tell ki generally I have a creative inclination, obviously because of certain things I've watched, right? But every time I see something, then I can tell ki if I want to do it or not based on that thing. But generally it's just based, everyone has a taste which is based on things they've seen in the past, so it's just that. Right. So what is it, तूने क्या consume किया है ऐसे comics? Mostly, actually I haven't read all the comics I've read are a subset of comics Sumit has read. Achha. All the comics I've read are from his library or stolen from his library. Achha. So you've known each other for a while then? 3 years. अच्छा, सही। And how about you, Varun? आपका क्या सीन है? आपको क्या पसंद था जिसकी वजह से आज ये पसंद है?
मुझे सब कुछ ही पसंद है एक्चुअली, पढ़ने में, देखने में। मेरा मतलब ऐसा ठीक है, ऑल्टरनेट स्पेस और एक्सपेरिमेंटल स्पेस की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, फिल्मों में भी, किताबों में भी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ पढूं, सब कुछ देखूं। ज्यादातर मेरा टाइम पढ़ने और देखने में जाता है, और कुछ बचा फिर वो लिखने में जाता है, वो जरूरी है। लेकिन आई वुड से शुरू में मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्में देखता था और हिंदी म्यूजिक सुनता था। जब तक मैं शायद 24-25 साल का था, तब तक तो मैं सिर्फ, और मैंने कोई अंग्रेजी फिल्म नहीं देखी थी, कोई विदेशी फिल्म नहीं देखी थी, सिर्फ हिंदी फिल्में देखी थी। वही मेरा स्कूल रही है, हिंदी फिल्में और हिंदी किताबें और हिंदी म्यूजिक। धीरे धीरे उसके बाद देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर स्टफ। फिर विदेशी फिल्में देखनी शुरू की, उसमें भी नॉन हॉलीवुड। पहले हॉलीवुड देखी एकदम ही ना, फॉरेस्ट गंप आप पहली बार देखते हो, आपको लगता है क्या पिक्चर है, खत्म, हाँ यार अब इससे आगे कोई क्या बनाएगा, कोई क्यों फिल्में बना रहा है, ये तो मतलब खत्म हो गई दुनिया यहाँ पे। और फॉरेस्ट गंप देख के ऐसा लगा था। फिर धीरे धीरे, लेकिन फिर यूरोप की फिल्में आप देखो, फिर यू स्टार्ट डिस्कवरिंग पीपल लाइक कोएन ब्रदर्स और माइकल हैनेके और किस्लोस्की, और so you start, और तारकोस्की, और ये सारे जो एकदम ही आर्ट हाउस फिल्म मेकर हैं यूरोप के या रशिया के, या तो अचानक से लगता है कि ओ अच्छा, तो वो फॉरेस्ट गंप तो मतलब शुरुआत थी। एंड देन एट सम पॉइंट यू रियलाइज दैट जितना अंदर घुसोगे ये खत्म नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने देख ली, अल्टीमेट चीज देख ली, या अल्टीमेट चीज पढ़ ली, या अल्टीमेट चीज दिख दी, ये कभी भी नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अबाउट जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर acquainted to things and then realizing okay, ये benchmark है, आज के लिए है आपकी जिंदगी में, लेकिन और आगे बहुत कुछ है। and that's what I think it's like जैसे डॉक्टर बनते हैं ना, शुरू में MBBS करते हैं खाली, वो सिर्फ तब लगता होगा उनको पहली बार जब देखते होंगे हड्डियों का स्ट्रक्चर या कोई बेसिक चीज की, ओहो हो क्या बात है, ये तो अमेजिंग है। लेकिन फिर वो स्पेशलिटी करते हैं, फिर वो सुपर स्पेशलिटी करते हैं, फिर उसके बाद उसमें भी वो जब अपनी क्लिनिक खोलते हैं, तो उसके बाद भी फिर वो 10-15 साल में एक बहुत ही पर्टिकुलर तरह की स्पेशलिटी उनकी बन जाती है कि ये वाले जो मरीज है ना इस चीज के, उसमें भी जो ये वाली हड्डी का ये वाला हिस्सा जो है इनका खराब होता है, तो उसको वो ठीक कर देते हैं। तो वो इट्स ऑल अबाउट, एंड दैट becomes and keeps becoming more and more fascinating instead of becoming more and more boring. एक तरह से आपको लगेगा आपकी दुनिया छोटी हो रही है, लेकिन वो दुनिया बड़ी हो रही होती है, क्योंकि आपको उस चीज के अंदर और नई दुनिया मिलती है, पहले वाली तो आपके साथ है ही। So that's what I think creative process is, ultimately just discovering new and new things, and at some point stop judging them and just accepting everything, and it enriches you in a way. तो वो मुझे लगता है जो दुनिया आपकी बस बड़ी होती जाए, अपने आप आपका क्रिएटिव जर्नी जो है वो चलती रहेगी, उसमें दुनिया को जज करने की जरूरत नहीं। Right. Interesting. Sumit, what is your view? तेरा क्या? Do you think that's accurate? Is there a filter that you use when you consume content? नहीं, मतलब मैं तो इस बात को मानता हूँ कि मतलब जो खाओगे वही हंगोगे। तो पॉइंट इज के हमारे कॉमिक्स में मतलब खाना, आई मीन लाइक लिटरल जो भी कंजम्पशन कर रहे हो आप, अब पंगा ये है कि बहुत सारे लोग कॉमिक्स में देखता हूँ ना मैं, वो एक तो इतना वही, मुझे तो 24 घंटे लगता है गोरे आदमी का सिर है मेरे मुंह पे और वो दबा रहा है मेरे को। क्योंकि कॉमिक्स में भी यही होता है, वो लिखते हैं लिरिक्स, कहानी सेट होगी यूपी में कहीं हो रही है और उसका लिरिक्स होगा व्हाट यू वांना डू मैन, डू आई वांना फक यू बैक। ऐसे कौन बात करता है? तो पॉइंट इज वो बात ठीक है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है सर्जियो जो मैड के लिए, मैड मैगजीन में कार्टून्स बनाते थे, तो उन्होंने सर्जियो एरागोनस ने कहा है कि अ गुड कार्टूनिस्ट शुड स्टडी एवरीथिंग एल्स बट कार्टूनिंग। तो बेसिकली अपने धंधे को छोड़ के सब कुछ पढ़ लो। तो मैं सरे आम पढ़ता हूँ, मैं हर चीज पढ़ता हूँ, मतलब मुझे दे दो। मैंने एक बार मारुति की ट्रेनिंग बुकलेट पढ़ ली थी। परफेक्ट।
हाँ ये मेरा क्योंकि ट्रेनिंग torture बुकलेट का ring है। प्रॉपर म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक यही है। हाँ बोल बोल। नहीं ये अभी लगा दिया तो जब भी कोई फोन आता है तो आवाज आती है, मौला मेरे ले ले मेरी जान। अच्छा लगा। तो वो हाँ, तो एक बार मैंने बैठ के मारुति की ट्रेनिंग बुकलेट पढ़ ली थी। फिर एक बार एक एयरटेल के फोन की वो थी बुकलेट थी, वो आगे हिंदी में थी पीछे पंजाबी में थी। जब कॉलेज गया था तो खाली बैठे बैठे पढ़ ली, तो फ्लिप करते 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 पंजाबी पढ़नी आ गई एक हफ्ते में। तो ऐसे ही कुछ भी जो मिलता है मैं सरेआम पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे वही लगता है यार कि हमारे कॉमिक्स में स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत कम अच्छे राइटर्स हैं। तो हमारी कॉमिक्स में जनरली राइटिंग को बहुत ज्यादा मतलब उसमें घुसने की जरूरत है, और वो इन्हीं सब चीजों से आएगी, घुसने से, सब कुछ पढ़ने से मेरे को लगता है। नहीं तो और ऐसे और राइटर्स नहीं है वरुण जैसे, जिनसे मतलब क्या कोलैबोरेशन इज नॉट द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस इंडस्ट्री? ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ हमेशा बिल्कुल हो सकता है। मतलब कोलैबोरेशन के हाँ हाँ, क्योंकि हिंदी में मेरे हिसाब से जैसे अब ये बनारस में सेट है इस तरह की, हिंदी में बहुत है गजब का लिटरेचर, और उसको एक्सप्लोर हिंदी सिनेमा वाले भी नहीं करते, ना टीवी शो वाले करते हैं। और ये फिर एक तीसरा विजुअल मीडियम है जो कि कॉमिक्स है, जिसमें कि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना टीवी शो या फिल्म बनाने में है। 2-3 आर्टिस्ट मिलके अपना काम कर सकते हैं इसमें, ऐसे आपको 100, 250, 500 लोगों की टीम नहीं चाहिए फिर बनाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, मतलब देयर इज वेरी गुड फ्यूचर फॉर हिंदी और किसी भी अपनी हिंदुस्तानी किसी भी भाषा में, किसी भी स्टेट की भाषा में, वो पंजाबी हो, मराठी हो, मलयालम हो, उसमें कॉमिक्स बनाने का बहुत स्कोप है, क्योंकि हर भाषा में बहुत गजब का लिटरेचर है जो अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं ना कॉन्स्टेंटली जब ऐसे उलझुलू भी पढ़ता हूँ, आगे पीछे भी पढ़ता हूँ, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग वो रिसोर्सेज बड़े मजेदार लगते हैं जो बहुत छुप गए हैं, जो जनरल एक होता है ना जो आपका टेम्पलेट है उस टाइम का, उससे छुप गए हैं। तो एक मुझे बुक मिली थी, वो ये भगत सिंह वगैरह के एक फ्रेंड थे, यशपाल या ऐसा नाम है उनका, जो उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी लिखी है फ्रॉम बीइंग अ फ्रीडम फाइटर हु वाज विद सुखदेव राजगुरु से लेकर वो बाद में मिनिस्टर भी बने थे। तो उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर का नाम लिखा है जो जब मुझे वो बुक दी गई थी तो किसी ने मुझे बताया था, पर मैं फिर वो पेज ढूंढता रहा, अभी तक मुझे मिला नहीं है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट वाज दिस कैरेक्टर कॉल्ड हंसराज वायरलेस, जिसके लाइफ का एक ही एम था कि उसे फ्रीडम फाइट में काम करना है, फ्रीडम के लिए लड़ना है, बट उसे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके लड़ना है। तो वो बॉम्ब को वायरलेस से एक्सप्लोड करेगा और अजीब अजीब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें करनी थी उसे। और उसका नाम इतना मजेदार रख दिया था उन्होंने, हंसराज वायरलेस, कि अगर वो एग्जिस्ट भी नहीं करता ना तो मेरे लिए वो एक रियलिटी बन चुका है। तो वैसी बहुत मजेदार चीजें जो कह रहे हैं वरुण कि वो छुपी हुई है और वो बड़ी मजेदार है, और हिंदी लिटरेचर तो भरा पड़ा है इससे, मतलब जो भी नॉन इंग्लिश स्पेसेस है। राइट। क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे थे ना पहले सुमित की, मतलब ये हम लोग रिक एंड मॉर्टी टाइप क्यों नहीं बनाते, और उस थॉट पे मेरे ख्याल से एक एवोल्यूशन ये है, और ये क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता इफ इट इज पॉसिबल, बट लेट्स से बंकिम चंद्र चैटर्जी का लिटरेचर, कैन दैट बी अडैप्टेड इनटू अ कॉमिक फॉर्मेट टू योर इफेक्ट? मतलब क्योंकि यू नो विद दैट थोड़ा सा जो तुम लाइम जेस्ट डालते हो, थोड़ा फ्लेवर डालते हो, इज दैट पॉसिबल? मतलब एज अ हाइपोथेटिकल, कैन यू बोरो फ्रॉम दिस डेप्थ ऑफ serious literature that we've had in the past and make that into comics? मतलब I think it's more about the particular story rather than the whole बंदे का सारा काम। तो अभी तक तो आई थिंक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह रहे हो क्या, जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी वो? तो maybe मैंने गलत नाम बोल दिया क्या? I'm sorry. तो आनंद मठ तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, सच्ची मुझसे पढ़ी नहीं गई थी, बड़ी हिम्मत लगेगी उसको पूरा पढ़ने में। तो पता नहीं अभी जो भी, वो तो स्टोरी पे, मेरे को स्टोरी एक बार पकड़ लेते तो फिर नहीं, मैं इन जनरल ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं इनटू द कॉमिक मीडियम। क्या रेंज है उसकी? क्या मतलब प्रेमचंद अडैप्टेबल टू कॉमिक्स? Comics is basically people, and it's been an effort that's going on and everybody has now accepted it, but basically comics is just a medium like any other.
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिल्म बोलूं तो फिल्म सिर्फ आपको ये फिल्म सोचते ये नहीं लगता ना कि फिल्म सिर्फ हॉरर फिल्म होगी, आपको लगता है फिल्म में सारे जॉनर्स हैं, वैसे ही कॉमिक्स जो है वो भी मीडियम है। तो कॉमिक्स लार्जली हाँ उसमें सुपर हीरोज बने, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ सुपर हीरो हो सकते। तो उसके अलावा एवरी मीडियम कैन बी, एवरीथिंग कैन बी डन इन कॉमिक्स। इट्स ओनली अबाउट हु वांट्स टू डू इट, हाउ दे वांट टू डू इट। फॉर एग्जांपल अंकित हैज नाउ इन हिज ओन परसेप्शन, so point is he has adapted the story with lot of these internal jokes he has put in, उसने अपने आप वो बांध लिया, उसको जो जैसा उसको दिखा लगा उसने उस हिसाब से उसको अडेप्ट कर लिया। तो इट्स and this what he has done I couldn't do because I don't have that touch of color and this story requires that level of color की intensity को आगे पीछे करना, क्योंकि स्टोरी उससे, और वो चीज है जो उसने खुद ही निकाल के उसी को बांध दिया स्टोरी में। तो वो स्टोरी आई थिंक स्टोरी टेलर पे भी है कि कौन सी स्टोरी कैसे काम करेगी। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वाज गोना आस्क यू। मैं ये पूछना चाह रहा था यार, तो व्हाट इज इट, ये क्या इनसाइड जोक्स है जो एम्बेडेड है स्टोरी में? जैसे सुमित कह रहा था ना कि कुछ चीजें हैं जो अंकित ने रेंडर करी हैं स्टोरी में जो वो नहीं कर पाता, वो क्या है ऐसा? व्हाट इज दैट? It's again, I think like text अगर मैं पढ़ता हूँ and it says something that the character is supposed दौड़ रहा है वो, so I can't make him like run and say कि वो दौड़ रहा है. I can't do both. तो उस conversion में basically if I write something else it's funnier. तो I think सारे jokes वहीं से आए हैं कि वो कर कुछ और रहा है, narration अलग से चल रही है parallel. And it's all those visual jokes. सही, solid. और how is it that you like, क्योंकि एक उसमें the recurring theme जो मैंने देखा ना कि जो स्टोरी थी वो पॉइंट ए से पॉइंट ए थी, इट वाजंट लाइक इट वाज ट्रैवलिंग टू मच, बट उसमें बीच बीच में वी हैड ऑल दीज लूप्स कि वो अपने पास्ट में गया और पास्ट में कुछ हो रहा है, या ये लोग कहीं फैमिली एक लूप पे निकला है, और उसका पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? लाइक हम लोग व्हाई वाज द स्टोरी नॉट ए टू बी कि ठीक है मर रहे हैं वो खा रहा है, वो लूप्स में व्हाट वाज दैट एडिशन? I think there's a lot of मिठाई का backstory and मिठाई का mythology, which मेरे लिए तो वो actual story है. Like first 3 lines में you know कि क्या होने वाला है पूरे story में, but the actual story is actually मिठाई. हाँ. And as a writer, हाँ. Hanani, please finish. हाँ, I think Varun, it's like a love story to मिठाई for me. हाँ. और नहीं वो दादी का रोना, all that stuff कि वो suddenly दादी is the villain, but yeah. हाँ, like दादी is the villain. ये कहाँ छुपी हुई दादी villain है पूरी story में है? Like who would have guessed? दादी generally बड़ी प्यारी creatures होती है ना? वो है प्यारे, but वो selfish भी है. हाँ, और फिर चिंटू नाम है ना main character का, I think. चिंटू. हाँ, he abandons the family. वो family को छोड़ के अपनी मिठाई के पीछे चला जाता है. फैमिली उसको छोड़ गई. हाँ, फैमिली उसको छोड़ गई है बेचारा, अब क्या करे. कह रहा ठीक है जाके मिठाई खा लेता हूँ. बट आई थिंक वो जो दादी को विलन बनाने वाली बात है ना, वो हमने वो लाइन लॉक की थी जब वो लाइन लिखी हुई थी ना उसमें, और वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखे. इसमें बताया नहीं है कि दादी विलन है, पर समझा दिया है आपको कि दादी की पहले कोई इच्छा नहीं थी, पर खिचड़ी खाने के बाद उन्होंने बोला खिचड़ी, हम आज रात को खिचड़ी खाएंगे. एंड ये जो मीडियम है जिसके साथ यू गाइस हैव एक्सपेरिमेंटेड, आई हैव नेवर सीन. मैंने पेपर कॉमिक्स देखी हैं, ये वेब कॉमिक्स एक सिंगल स्क्रॉल फ्लो जिसमें आपके पास एक बैंडर स्नैच ऑप्शन है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है. ये इज दिस अ रेकरेंट मीडियम या ये नया मीडियम है? सो बेसिकली ये बहुत थोड़ा पुराना हो गया. ये इसको जैसे जापानीज कॉमिक्स को मांगा कहते हैं, तो कोरियन लोगों ने ये काफी शुरू किया था. दे स्टार्टेड कॉलिंग इट मैनबा, मैनबा, MAHNWA. तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, और विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि बार बार कॉमिक्स में बहुत बात होती है कि यार अच्छा प्रिंट जा रहा है तो उसकी जगह कौन लेगा, क्या लेगा. तो और लॉन्गर स्टोरी टेलिंग की ऑप्शन क्या है. तो लॉन्गर स्टोरी टेलिंग जो है उसके लिए सबसे बढ़िया मीडियम, क्योंकि हम फोन में रेगुलरली स्क्रॉल करते हैं एक डायरेक्शन में. तो पॉइंट इज के इफ यू यूज दैट इज अ वेरी गुड इनफाइनाइट स्पेस टू यूज. राइट.
बाय गिविंग गैप्स, बाय तो टाइमिंग का प्ले आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ओपन है उसमें करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो। पॉइंट क्वेश्चन सवाल ये नहीं है कि वो ऑफर नहीं कर रहा, वो ऑफर करता है। ज्यादातर लोग वेब कॉमिक्स को काफी सस्ते में टाल देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर उसको करना चाहो तो उसमें बहुत स्पेस है और साथ बहुत इंटरेस्टिंग प्ले कर सकते हो, जो इस कॉमिक में भी करने की कोशिश की है अंकित ने। तो वो है जो बेसिकली इसमें हमने बेसिकली ऑनेस्टली क्या करने की कोशिश की है, हमने जो एफर्ट और जो हिम्मत और ऑनेस्टी जो एक प्रिंट कॉमिक के लिए कोई बंदा दिखाएगा, एक प्रिंट ग्राफिक नॉवेल के लिए दिखाएगा, हमने वो सब किया है, पर हमने बस एक वेब कॉमिक के लिए की। राइट। Also I think इसमें कुछ एडिशंस हैं जो प्रिंट में नहीं हो सकते, like animations, like you can't have animations in print. और ये रिलीज हो रही है कल 26 को जी। राइट। और ये इसको द लिंक विल बी, मैं लिंक लेके अपने शो नोट्स में डाल दूंगा जस्ट फॉर द सेक, बट अदरवाइज इफ somebody has to find it, where can they find it? They can go to Bucker Max. It will be like on the top header for next 3 weeks now. We are not publishing any other comic for 3 weeks. कि भाई आओ तो यही देखो. Right on top. Or if somebody has to contribute to the effort that Bucker Max is doing, do you guys have a Patreon या ऐसा कुछ है तुम्हारा? Patreon नहीं है, क्योंकि अगेन वो सेम गोरा टेम्पलेट यहाँ फोटोकॉपी हो नहीं पाता, तो Patreon तो चलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से बड़ा कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, छोटा करना चाहता है, तो हम बोलते हैं कॉमिक्स खरीद लो, पोस्टर्स खरीद लो, या हम लोग 50% अपना टाइम क्लाइंट वर्क करते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट्स दे दो, ठीक है। अगर उससे तो छोटा करना है तो कॉमिक्स पोस्टर्स ये खरीद लो, बड़ा करना है तो या तो हमें लाके क्लाइंट प्रोजेक्ट दे दो, एनिमेशन कॉमिक्स ये सब का, या और अगर वो नहीं करना तो टेल अस द अमाउंट एंड मतलब just donate it. For example, there's a comic I'm writing अभी on Bucker Max on Bhutan. तो a person likes it a lot. और ये बंदा मुंबई कॉमिक कॉन में चाचा चौधरी बन के आता है, उसको अलग ही पसंद है, तो वो मुझे हर चैप्टर के लिए पैसे भेजता है। तो लास्ट चैप्टर के लिए भी उसने पैसे भेजे, फिर उसे पसंद आई तो उसने अगले के लिए भी अभी भेज दिया है। तो अब उससे मेरे गले पे तलवार लटक गई, मुझे करनी है वो कॉमिक। राइट। तो हाँ, so there are these are the ways. You were telling me something about researching Bhutan और वो सारी situation जब हम last time बात कर रहे थे, तो वो comic fruition पे आ रही है अब धीमे-धीमे? मैंने 2011 में शुरू की थी, 20 चैप्टर की स्टोरी है और मैं अभी 5वें चैप्टर पे। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा फिर इस स्पीड से तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, वही उसमें भी वही पंगा है जो अंकित मेंशन कर रहा था ना, शुरू में थोड़ा टाइम बैक एंड फोर्थ में, शुरू में मैं थोड़ा दुनिया पे डिपेंड कर रहा था। अच्छा। मुझे लगा मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा तो पब्लिशिंग की दुनिया भी कोई अपना हाथ आगे बढ़ाएगा। हाँ। पर वो हाथ आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब सब भाड़ में जाए, मैं उसको बना के ऑनलाइन पब्लिश करता था। Right. But in general, if people want to find you, they can do at buckermax.com. Right. Buckermax. और वरुण के handles तो everybody knows, वो भी मेरे show notes में आ जाएंगे। I think this has been, मेरे को तो I'm very excited for you guys. ये comic looks like something that is extremely nice. मेरे को तो पढ़ के बहुत मजा आया। और one thing I would want to add is, which I personally feel very happy about, is that this is like Ankit's first long finished work, and that is a landmark in any artist's journey to have finished a long work. And this, by normal standards, anybody can say इतना लंबा नहीं है, but it's still something. It's a long piece of finished work. So personally, like, I feel really happy for him, and from now on I won't harass him or push him because he's more than my equal. He's right. I won't push him anymore. No bro, I mean that's fantastic. Congratulations, absolutely. नहीं यार, पता है बड़ा finished काम है। मेरे को तो I had no idea how to even look for stuff like this. Better क्या होता है, worse क्या होता है, but it's a very finished work. When I saw it again, अभी थोड़ी देर पहले podcast से पहले, it's very very finished. It's brilliantly done. The feeling gets communicated. I don't know how. मेरे को medium नहीं समझ आता है इतना, but the feeling gets communicated. And the second thing is Varun, that he's been so nice. First he gave us rights to make the story, and what was happening was, जितना टाइम हम डिले कर रहे थे, वरुण वाज ब्लोइंग लाइक एक चौके के बाद दूसरा छक्का, फिर ये लिख दिया, वो भी तगड़ा, तो मुझे डर लग रहा था वरुण बोलेगा कि यार ये स्टोरी जो है ना वो मूवी बन रही है, अब तुम इसकी कॉमिक मत बनाओ। तो मैं कॉन्स्टेंटली उस ड्रेड में था कि हमें वो खत्म करना है बिफोर वरुण इज लाइक
हाँ, और काम करते जा रहे हैं वो. हाँ, And point is that even after finishing, he was involved, so involved, and right now he has agreed to do all these things for us. He doesn't really need to do it, but that also, that he agrees to do it, is a great good thing for me, because I'm not used to nice things from दुनिया थप्पड़ी मारती है जब भी मैं ऐसे आगे जाता हूँ दुनिया को गले लगाने. It's such a nice thing he is doing, तो मतलब that also I'm very very happy about. नाइस. मुझे भी बहुत खुशी है कि क्योंकि इतने साल से हम लोग बात कर रहे थे. 2015 में आई थी, आई थिंक 17 में एक बार बात हुई थी कि ये करेंगे, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हमको ने किया था साथ में, जो भेजा था सुमित ने मुझे, और फिर वो मुझे उस पे अपना साइन करके वापस पोस्ट से भेजना था इसको. वही मैंने 4 महीना मेरे पास पड़ा रहा, क्योंकि चीजें पोस्ट करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम लगता मुझे ना उठा के वो कुरियर की दुकान पे जाना या पोस्ट ऑफिस जाना, मतलब मैं भूलता ही जाता हूँ. 3-4 महीने तक मैंने किया ही नहीं. ही केप्ट रिमाइंडिंग मी. तो वो उस समय इट्स अ वेरी माइनर थिंग, बट मुझे उस समय पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, ये बहुत सीरियस है ये करने के लिए ना. एक खाली सिग्नेचर मेरे हैं जिसके बिना भी काम शुरू हो सकता है, बट ही वाज वेरी, ही केप्ट पुशिंग. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, भेजता हूँ. और फिर करते करते अब यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पे फाइनली अंकित did a brilliant job, and congratulations अंकित. आई थिंक सीरियसली, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है, मुझे इसका नाम नहीं पता था. क्या है? MANHWA, मतलब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट MANHWA, मैनवा. आई थिंक मैं भी चेक कर लेता हूँ, पता चले पास में मेरी बेइज्जती हो जाए. नहीं, अब तो बोल चुके हो, मीम बनवा दूंगा वीडियो तो हो गई. अब तो हो गया भैया. 14-15 वीडियो अलग अलग रिकॉर्ड हो रही है भाई इस टाइम पे, सबने सुन लिया है. अब तो मैन, ये जो है, मुझे ये फॉर्मेट बहुत पसंद है, और मैं ऐसे 1-2 आर्टिस्ट हैं जो उनके काम ढूंढ के मैंने पढ़े और सेव भी किए कि भाई वो बाकियों को भी भेज सकूं. और ये 3-4 साल पहले की बात है. और मैं अभी जब पहली बार इन्होंने भेजा मुझे कि ये फाइनल हम एक प्रूफ रीडिंग के लिए, सो तब तक मुझे नहीं पता था सीरियसली कि ये उस स्क्रॉल फॉर्मेट में आने वाला है. मैं सोच रहा था ठीक है, वो कॉमिक है, वो नेक्स्ट पेज करके जैसे फ्लिप होता है वैसे होगा. और इतनी खुशी हुई मुझे देख के कि अरे वाह, ये तो वो फॉर्मेट है जिसमें कि एक सीमलेस, और जो बहुत बड़ी बात, सही बात बोली जो सुमित ने, जो मैंने उस तरह से नहीं नोटिस की थी, कि यू कैन प्ले विद टाइम इन दिस फॉर्मेट. वो पेज फ्लिप करना तो आपके हाथ में होता है, इसमें क्रिएटर या आर्टिस्ट के हाथ में है कि वो कितना गैप दे दोनों पेजेस के बीच में, या क्या करे बीच में. इतना मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी जा सकते हो आप कहानी को कहीं भी ले जा सकते हो, एंड यू कैन प्ले विद टाइम एंड स्पेस बोथ इन दिस. सो बहुत ही, सो इट्स आई वुड से इट्स अ सरप्राइज एंड अ लकी ब्रेक दैट दे डिसाइडेड टू डू इट दिस वे. नहीं तो किसी भी तरह करते मैं खुशी होता, लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा और खुशी की बात है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. देखते हैं, कोशिश की गई है, और अंकित ने तो बहुत ही गजब का काम किया है. अंकित की है कहानी, बाकी मैंने लिखा है, इसने एडिट किया है, लेकिन मेरा काम तो बहुत पहले हो चुका था. सो इट्स ऑल दिस वर्क. मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है तुम सबकी आपस में दोस्ती हो गई है. दिस इज वेरी नाइस टू सी. so much grace, है ना. चलो, ओके, नाइस टॉकिंग टू यू गाइस. आई विल स्पीक टू यू गाइस सून. ठीक है. तो ये थी करेजवा की कहानी, एंड आई होप यू लाइक्ड इट. सो करेजवा को पढ़ने का लिंक, और जितने भी लोग थे साथ में, प्रखर, वरुण, अंकित, हम सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. You can go, you can follow anyone you like, and you can read Karejwa, right? If you haven't read it, you'll enjoy it, guaranteed. And बकर मैक्स बातचीत जो है वो बकर मैक्स का पॉडकास्ट है, and this is the only episode 2 after like so many years, and the first one was about this concept called Cylinder Boys. So we made a comic about Cylinder Boys, and garib looking boys like me. एंड उस पर हमने वो पॉडकास्ट किया था, एंड एवरीबडी लाइक्ड इट, एंड वी कुड नेवर गॉट वी नेवर गॉट अराउंड टू डूइंग अ पॉडकास्ट जो उतना अच्छा था.
तो इसलिए it took so much time, but now we finally are putting this one out. And I think we'll continue on the same path. We won't bring you podcast out, new podcast out like a machine. टाइम लगा के धीरे धीरे कोई अच्छा बढ़िया आइडिया मिलेगा जिस पे सबको फील आएगी तो बनाएंगे. मोस्टली इट विल बी अबाउट कॉमिक्स, it will be about animation, it will be about storytelling, humor, and mostly it will lead from one of the Bucker Max comics or one of the animated shorts that we make. So it will come from there and then it will lead into a larger topic, right? Like जैसे करेजवा का podcast था पर मिठाइयों के बारे में हो गया. So also because we don't have a very good comics and animation podcast around, so I think it can be very good for people who are interested in comics and animation. So and anybody who's outside also, right, who's interested in how is there comics and animation in India and how is it playing out. So we'll share all that information. And our socials, Bucker Max, we're on Instagram, we're on Twitter, we're blah 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 everywhere. You can follow us. You can read our comics, if you want to see them in their real beauty, on buckermax.com. And if you like this podcast, if you like the comics we're making, or if you like overall the effort Bucker Max is making to create this good company in comics and animation, you can support us by buying us a coffee. तो buy us a coffee बहुत सिंपल सी चीज़ है. लिंक buckermax.com पे भी है, इसके भी नीचे हम डाल देंगे. All you need to do is go there, buy us a coffee, and if you're actually generous, buy us many coffees. And if you're further generous, why don't you commit to supporting us every month? It's there, right? And it's going to have high impact, right, in adult animation and the work we do. So that's it. Bye bye.